6 मुल्की सीरीज पाकिस्तान ने जीती। फाइनल में फतह 6 विकेटों से अपने नाम की। 115 रन का हदफ 19वें ओवर में 4 विकेटों पर हासिल किया। साहबजादा फरहान के 23 रन और साइम अयूब के 36 रन। सलमान आगा 14 और फखर जमान 3 रन पर पवेलियन लौट गए। बाबर आजम के नाकाबिले शिकस्त 37 रन। श्रीलंका टीम 20वें ओवर में 114 रन पर आउट हो गई। 84 रन पर दूसरी विकेट गिरते ही लंकन बैटर संभल ना पाए। कामिल मिश्रा 59 रन बनाकर नुमाया रहे। 47 गेंदों का सामना किया। 4 छक्के 2 चौके लगाए। शहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज की 3-3 विकेटें। इब्रार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। मोहम्मद नवाज प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। फाइनल में 4 ओवर्स में 17 रन देकर 3 विकेटें उठाई। सीरीज में 10 विकेटें हासिल की। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी फातेह कप्तान सलमान अली आगा को दी। मुल्क की सीरीज जीतने पर सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौमी टीम को मुबारकबाद। वजीर आजम ने कहा, 6 मुल्क की सीरीज का इनेकाद बहुत बड़ी कामयाबी है। श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने पूरी पाकिस्तानी कौम के दिल जीत लिए। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश किया। कौमी टीम की मेहनत ने वतन अजीज का सर फख्र से बुलंद किया। ग्रीन शर्ट्स की कामयाबी पर वज़ीर आला मरीम नवाज और मुराद अली शाह समेत तमाम गवर्नर्स की भी मुबारकबाद। लाहौर में इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप की टाइटल फाइट मोहम्मद वसीम ने जीत ली। थाई बॉक्सर जकरात ने मुकाबले का जारियाना आगाज किया। 12 राउंड के मुकाबले में रेफरीज ने मुतफिका फैसले पर मोहम्मद वसीम की फातेह करार पाए। खवातीन की फाइट में बरतानवी लारा अकरम ने पाकिस्तानी बॉक्सर कौमल इखलाक को हरा दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने फातेह बॉक्सर में इनामात तकसीम किए। हमेशा जिंदाबाद। Alhamdulillah, Pakistan secured this victory. But I'd like to thank General Asim Munir. I'd like to thank Pakistan Army and the government of Punjab, whose collaboration made this happen. It is very good to see Pakistan reclaiming its glory. Congratulations to all the 16 countries that have participated in this beautiful competition, and congratulations Pakistan, very well done. अफगान तालिबान हुकूमत ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के लिए खतरा बन चुकी। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के मराकज़ और कलदम दहशतगर्द तंजीमों की क़यादत मौजूद है। अफगान तालिबान दहशतगर्दों की मुकम्मल सहूलत कारी करते हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू बोले, अफगानिस्तान से दहशतगर्दों को असला और ट्रेनिंग मिलती है। दोहा मुज़ाकरात में अफगान तालिबान ने किए वादे पर अमल नहीं किया। अमरीकी फ़ौज इनखला के दौरान 7 अरब 20 करोड़ डॉलर का फ़ौजी साजो सामान अफगानिस्तान छोड़ गई। फितना और खवारिज पाकिस्तानी हैं तो हमारे हवाले करें, हम कानून के मुताबिक निपटेंगे। हमारा अफगानियों के साथ कोई मसला नहीं, बल्कि हमारा मसला अफगान तालिबान रजीम के साथ है। खून रेजी और तजारत इकट्ठे नहीं चल सकते। पाक अफगान तजारती बंदिश का मसला हमारी सिक्योरिटी के जुड़ा है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है, दहशतगर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम हुकूमतों और सियासी जमातों का इत्तेफाक है। हमारे लिए अच्छे या बुरे दहशतगर्दों में कोई तफरीक नहीं। हमारे लिए अच्छा दहशतगर्द वही है जो जहन्नम वासिल हो चुका। रवां बरस मुल्क भर में 67,023 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। खैबर पख्तूनख्वा में 12,857, बलूचिस्तान में 53,309 ऑपरेशन हुए। 136 अफगानियों समेत 1,876 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कहना है, बॉर्डर मैनेजमेंट पर सिक्योरिटी इदारों के हवाले से गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जाता है। बैरून मुल्क से रियासत पाकिस्तान और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बाहर बैठकर सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, हिंदुस्तान में खुद फरेबी की सोच रखने वाली क़यादत की अजारादारी है। भारतीय आर्मी चीफ का बयान खुद फरेबी की हामिल सोच का अकास है। जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मुकामात पर हमला हो जाए तो ऐसे ट्रेलर पर मबनी फिल्म उनके लिए हॉरर बन जाएगी।
said that stability in Afghanistan is imperative for the peace and stability in the whole region. तो हमने उनको समझाया कि क्योंकि कई दफ़ा कम्युनिकेशन गैप बहुत होता है। इंडियन जब हमारी हो रही थी जंग, गुफ्तगू हुई उन दिनों में जंग के हवाले से, पहलगाम के हवाले से, जब मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि भाई हम तो पीस प्रॉस्पेरिटी के ख़्वाह हैं अफ़गानिस्तान में, तो उन्होंने कहा आपने क्या किया है? तो मैंने कहा सबसे पहले तो 4 साल के बाद उन तमाम सब्जेक्ट्स पे उन पर खुले दिल से बात की। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। अफगानिस्तान से दहशतगर्दी कबूल नहीं, अफगानिस्तान से अमन, इस्तेकाम और खुशहाली की बात की। नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया अफगानिस्तान से कहा है कि अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे। ख्वाहिश है अफगानिस्तान में अमन कायम हो। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की। इसहाक़ डार ने कहा अफगानिस्तान से कहा है कि कलदम TTP पाक अफगान सरहद से दूर ले जाएं या इन्हें हमारे हवाले कर दें। आलमी सतह पर दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगानिस्तान का किरदार खुलकर सामने आ गया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी, अमरीका में फायरिंग, ताजिकिस्तान में चीनी मुलाजमीन पर ड्रोन हमला इसी सिलसिले की कड़ी है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम का दहशतगर्दों को पनाह गाहें फराहम करना खित्ते की सलामती के लिए खतरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया अफगानिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दों की मौजूदगी पर मोहर साबित कर चुकी, मगर भारत अफगानिस्तान से रवाबित बढ़ा रहा है। पीपल्स पार्टी को अपने जोरे बाजू पे जो है वो बिलावल को वजीर आजम बनवाना चाहिए ब्लैकमेलिंग के साथ। नेक्स्ट वजीर आजम बिलावल भुट्टो देख रही हैं? मुझे नहीं लगता, सबको नहीं लगता, मुझे फ्रैंकली नहीं लगता, बिकॉज वजीर आजम बनने के लिए सिंध के साथ साथ पंजाब से भी सीटें चाहिए जो पीपल्स पार्टी की नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म बनते नजर नहीं आ रहे। पीपल्स पार्टी को अपने जोरों बाजू पर बिलावल को वज़ीर आज़म बनवाना चाहिए, ना कि ब्लैक मेलिंग से। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पब्लिक न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा वज़ीर आज़म बनने के लिए सिंध के साथ पंजाब से भी नशिस्तें जीतना होंगी। 2 साल की जेल में आप जो है, आप तो पहले दिन से मुल्क के खिलाफ साजिशें करने शुरू हो गए, इदारों के खिलाफ साजिशें करना शुरू हो गए, सोशल मीडिया पे आपने कैंपेनिंग शुरू कर दी। आप मुख्तलिफ दुश्मन ममालिक के मीडिया को भी आप अपने लिए उनसे हेल्प भी मांग रहे हो। तो अगर आपकी सोच ये है तो फिर मैंने आपको कहा कि आपका कंपैरिजन नहीं है। जहाँ आपने उज़्मा बुखारी साहबा की बात की, मोहतरमा आप ही जिस तरीके से, मैं ज़्यादा नहीं तफसीलात में जाना जाता, इस तरह का जिस तरीके से आप इक़्तिदार में वो आपको ही कबूल हो। बिलावल साहब इस तरीके से इक़्तिदार में कभी नहीं आएंगे इंशाअल्लाह ताला। वो जब भी आएंगे, बिलावल साहब जब भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला अवाम की सपोर्ट पे आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी हमायत से ही वज़ीर आज़म बनेंगे। अज़मा बुखारी जिस तरह इक़्तिदार में है ये इन्हें ही कबूल हो। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का अज़मा बुखारी के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा PTI वाले मुल्क दुश्मनों से मदद ना मांगे। पीपल्स पार्टी कभी किसी साजिश का हिस्सा नहीं रही, हमेशा पाकिस्तान को मजबूत करने की बात की। PP ने जेलों में जाकर भी बयानिया नहीं बदला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 58वां यौम तासीम 30 नवंबर 1967 को सियासी जमात का लाहौर में क़याम हुआ। बानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रोटी, कपड़ा और मकान का नारा लगाया। मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का ताल्लुक भी जमात से था। मौजूदा क़यादत आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के पास है। यौम तासीम पर पीपल्स पार्टी आज मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद करेगी। कराची में अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा। जिसकी मलकियत उसी का कब्जा। पंजाब में अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम इक़दाम। 1000 से ज़ायद खानदानों को 48 घंटों में ज़मीन की मलकियत का हक वापस मिल गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है अब कोई सिफारिश चलेगी, ना ही फैसला सिर्फ कागज़ पर होगा। हर मरले, कनाल या एकड़ पर सिर्फ असल मालिक का ही
कब्जा होगा। शहरी प्रॉपर्टी पर नाजायज कब्जे से मुतालिक डीसी ऑफिस में दरख्वास्तें, फैसला दिनों में होगा। जमीन का असल मालिक जब तक कब्जा ना ले फैसला अधूरा है। खवातीन की जमीन के मुकदमात अवलीन तरजीह पर हल किए जाएंगे।